हेलो एवरीवन। आज फिर देखते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, तो देखते हैं इस सेक्शन में। इसमें क्वेश्चन है एस्टल्डिहाइड एसिटल डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तथा एसिटल्डिहाइड बनाने की दो अन्य विधियां लिखिए। दो अन्य विधियां लिखिए। एस्टल्डिहाइड की क्रिया डिहाइड की क्रिया टॉलेंस अभिकर्मक से कराई जाती है। टॉलेंस अभिकर्मक से कराई जाती है। दूसरा, एसिटल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराई जाती है। फेहलिंग विलयन से कराई जाती है। तो देखिए इसमें आंसर प्रयोगशाला विधि। एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण देखते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, एथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। ये क्या है हमारा एथाइल अल्कोहल। इसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, K2Cr2O7। इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है, CHO। कितने कार्बन का एल्कोहल है, दो, तो दो कार्बन का ही एल्डिहाइड बनेगा। CHO लिख दिया, दो कार्बन लगा दिए, कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3। अब कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2, यहाँ कितना, एक वाटर निकाल देंगे और ये एस्टल्डिहाइड बन गया। इस तरह बना हुआ एस्टल्डिहाइड प्योर शुद्ध नहीं होता। सबसे पहले इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से। इसको नीचे ले आते हैं, फिर देखते हैं। और इसको मैंने ये लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, CH3CHO। इसका रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया से। राइट, ये H यहाँ चला जाएगा, OH हो जाएगा, ये HOH बना लेगा और C से क्या जोड़ देंगे, NH2। तो ये एस्टल्डिहाइड अमोनिया बन जाता है। ये बन गया हमारा एस्टल्डिहाइड अमोनिया। अब ये जो बना कंपाउंड, इसका रिएक्शन हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। CH3CHOH NH2 प्लस H2SO4 और इसके हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, OHCNH2 और इधर CH3 और H। यही कंपाउंड लिखा हुआ है एस्टल्डिहाइड अमोनिया। अब हम करते क्या हैं कि यहाँ से हमें क्या करना है, ये सल्फेट है
और हमें 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 2 बार लिखा गैस का बॉन्ड, 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो हम बनाते हैं इससे क्या, अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं इससे, अमोनियम सल्फेट। और वो हम कैसे बनाएंगे, NH2 में दिखाई दे रहा है ये सल्फेट, तो इसको हम NH4 में चेंज करेंगे। अब NH4 में हम कैसे चेंज करेंगे जरा देखना इसको। NH2 एक H इसको मिल जाए, राइट, एक H यहाँ से ले लो, एक H इसको दे दिया, यहाँ से NH3, इसको एक H दे दिया NH3, एक H यहाँ से ले लो, इसको दे दो एक H इसको दे दो, तो कितना, 2, एक H इसको दे दिया जाए, इसको H 2 1 3 और 1 4, इसका एक H 2 1 3 और इसका एक 4, तो क्या निकल जाएगा, NH4 इधर से भी आएगा, NH4 इधर से, और सल्फेट बन जाएगा। तो NH4 का होल्ड ट्वाइस SO4 बन गया। क्या बचा, मैंने क्या बताया अभी, NH2 एक H इससे ले लिया, NH3 एक इससे लिया, NH4 एक H इसका बचा, यहाँ देते हैं NH2 H NH3 एक H बचा, NH4। अब यहाँ क्या बचेगा, CH3 CHO, यहाँ क्या बचेगा, CH3 CHO। और इस तरह से एस्टल्डिहाइड के 2 अणु बन जाते हैं और शुद्ध एस्टल्डिहाइड में मिल जाता है। तो ये बनाने का पूरा मेथड है। ऑक्सीडेशन करिए, एस्टल्डिहाइड बनाइए, इसका अमोनिया से रिएक्शन OH ये बनाइए कंपाउंड। इसके बाद इसके 2 मॉलिक्यूल लीजिए, NH2 NH2, एक H यहाँ से लीजिए NH3, एक H यहाँ से लीजिए NH4 NH3, एक H यहाँ से लीजिए जो बचा NH4 और SO4 मिलके अमोनियम सल्फेट बना लेंगे। अब क्या बनने वाला है हमारा, CH3 CHO, इधर से CH3 CHO। अब आगे चलते हैं। एस्टल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, टालेंस अभिकर्मक से कराई जाती है। तो इसको देखिए, नंबर 1 CH3 CHO, टालेंस की जगह पे हम क्या लिखते हैं, Ag2O। ये क्या हमारा टालेंस अभिकर्मक, ये क्या कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होता है, एसिड में होता है। और कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का, तो हम 2 कार्बन का एसिड बना लेंगे। COOH एक कार्बन और जोड़ा, 2 कार्बन का एसिड बन गया। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में हो गया। अब कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं यहाँ पे, 2, यहाँ भी क्या है 2। अब ये सिल्वर इधर आ जाएगा 2Ag, इसे रजत दर्पण बोलते हैं। सेम टाइप का रिएक्शन हेलिन विलियन से कराई जाती है, CH3 CHO, फेलिन विलियन क्या होता है, CuO, फेलिन विलियन। फिर ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका काम भी क्या है, ऑक्सीडेशन करना, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, एसिड। क्यों, कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 का, तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, राइट। तो क्या है, CH3 COOH प्लस। अब ये इसका चयन हो जाएगा, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये किस में चेंज हो जाएगा, क्यूप्रस में हो जाएगा। इसका चयन क्यूप्रस ऑक्साइड, ये लाल रंग की होती है, राइट। यहाँ बैलेंसी इसकी क्या है 1 और यहाँ कितनी है 2, तो कितना C 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आगे रिएक्शन ये भी थी, बनाने की 2 अन्य विधियां लिखी है। तो 2 सामान्य विधियां हमको लिखनी है एस्टल्डिहाइड बनाने की, एसिटल्डिहाइड बनाने की, डिहाइड बनाने की 2 सामान्य विधियां। सामान्य विधियां एस्टल्डिहाइड बनाने की 2 सामान्य विधियां देखते हैं। एक तो है हम एसिटिलीन या एथाइन लेते हैं, उसका हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में। एसिटिलीन लेते हैं, उसका वाटर से रिएक्शन Hg मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, एस्टल्डिहाइड। तो इसको ऐसे सोचो, एक H यहाँ, फिर ये H यहीं आ जाएगा, तो क्या बन गया CH2, फिर ये CH3O, इसको दे दो। ये सोचो, मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, मैकेनिज्म की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। CH2 एक CH3 और ये ऑक्सीजन इसको दे दो, तो क्या बन गया CH3 CHO, और ये हमारा एस्टल्डिहाइड बन गया।
क्या किया हमने, इसको H दे दिया, ये भी H दे दिया, CH2 और ये CH3O इसको दे दिया। दूसरी विधि क्या है हमारे पास सिंपल बनाने की, हम डिहाइड्रोजनीकरण करा देंगे एथाइल अल्कोहल का, CH3 CH2OH कॉपर की उपस्थिति में इससे हाइड्रोजन निकाल देंगे। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथाइल अल्कोहल को हीट करते हैं, एथाइल अल्कोहल को हीट कर देते हैं तो ये H2 निकल जाता है, विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, ये H2 बाहर हो गया, क्या बचा CH3CHO, ऐसे पढ़ेंगे इसको CH3CHO, और इस तरह से ये एस्टल्डिहाइड बन गया। तो ये एस्टल्डिहाइड बनाने की क्या थी, दिस एंड दिस, दो समान विधियाँ थी, राइट। तो इस तरह से ये कंपाउंड बना।